भक्ति कायोत्सकं करोमि नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणोपप्रख्यात सकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपाशित तीर्था सरस्वती ऋतनोदुष्टम् अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्य गुरवे नमः सकलकलमशुद्भं त्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भद्रजीवमनःप्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री नन्ददेवाः तेषां श्रवणसादाचार्य परवर श्री समन्तभद्रदेवेन विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वने मङ्गलं कुन्दकुन्दास्यो तेङ्गणमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जयनं जयतुशासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि षट्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेकशतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तमास्यत्तं गणदेवीं गन्त्यं समं प्रणमागतियुक्तो सुदनामो वयं शिरसा श्यामते सुदभक्ति आवश्यकपौतस्थालोचनाङ्गोऽङ्गवैनयभावेणपर्यन्मे शुद्धपरमाणि योगभोगचूर्या चैव शुद्धतत्त्वैदमकायं शयानिच्छकलमञ्चेवि पूजेवि वन्दामि नमस्सामि शुभैगमनं समाधिगमनं जिन्मसम्पत्ति ओम मध्यम पूर्वाणी स्वाध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति कायोत्सवम् समर्पयामि नमो गुरुभ्यो नमः गुरु भक्ति संजीवेन तनति संसार सायनं गौरव चिन्तन्ति अट्टकमं जन्मनमरणकामेति नित्यं वर्तमन्त्रोपदत्ता ध्यानापनिहोत्रा जडकर्मा हृदया तपोदन्दना साधु प्रिया साधु शील प्रावरण गुणप्रहरण चंद्रागते ज्योतिका मोक्षद्वारद्वार पाठोटावरणन्तुमां साधवय गुरुवापान्तोडवडितं ज्ञान दर्शनायिकाचार्यप्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकान् इच्छान्त्याय भक्तिकां सर्वबोधसां श्रमणान् समदसमचेततान् पञ्चव्याचरणमाया राजेशुदनामोदेशान् बोधान् किरीनुपालनं सौश्रावणशयानि चिकालां संचेवि पूजेवि वन्दामि नमस्कामि तुक्तको कम्मको ओरिलाओ सुरैगमनं समाधिमरणं नमः श्रीवरदमानाय निर्दोषपरित्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरणाय आचार्य समन्तभद्र महाराज की जय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि उत्तम सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय। आचार्य समन्तभद्र महाराज जी अब धर्म का लक्षण बताते हैं। धर्म किसको बोलते हैं? तीसरा नंबर का श्लोक है। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म का स्वरूप क्या है? कल बताया गया था। पहला श्लोक में मंगलाचरण होगा, दूसरे में ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा कर दी, मैं ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ इसलिए बताया था। अब धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समीचीन धर्म को बताने के लिए ग्रंथ लिख रहा हूँ। अब समीचीन धर्म क्या चीज है, ये कोई प्रश्न करता है तो उसको उत्तर में महाराज कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः धर्मेश्वरा विदुः धर्मं धर्मेश्वरा विदुः धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीतानि यदि
प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति कितने सुंदर वाक्य देखो, चाहे कहीं भी चले जाओ पहला शब्द तो ये रहेगा ही रहेगा। सद दृष्टि। सूत्र में पहले सूत्र में क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान। सम्यक कहो, सत कहो, एक ही। अच्छा कहो, बढ़िया कहो, बेस्ट कहो, गुड कहो, चांगला कहो, सारू कहो, सब एक पीछे है ना, सब एक ही। उसे सदृष्टि। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन। और सद जो शब्द है वो सबके साथ लगाना, ये आदि भी कोई कहलाता है। जैसे तत्व सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं, सम्यक दर्शन फिर वो सम्यक ज्ञान के साथ भी लगाओ, सम्यक ज्ञान फिर वो सम्यक चरित्र के साथ लगाओ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष का मार्ग बताया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद ज्ञान सम्यक ज्ञान, और सब वृत्ति, वृत्ति यानी आचरण, चरित्र, तो सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को धर्म कहा है। धर्म किसको कहा है? समंतभद्र महाराज क्या कह रहे? समंतभद्र महाराज कह रहे हैं आई एम ओनली पोस्टमैन, ये जो राइटर है समंतभद्र, है ना। समंतभद्र महाराज कह रहे, मैं भी नहीं कह रहा हूँ भैया, धर्मम धर्मेश्वराविदु, धर्मेश्वर धर्म का ईश्वर, तो धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र शब्द नहीं है, धर्मेश्वर, धर्म का ईश्वर यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म को धारण करने वाले ऐसे तीर्थंकर गणधर परमेति, इन लोगों ने कहा है। क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही धर्म है। हम निकल क्या कहा था? वस्तु स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभाव ही धर्म है। वो वस्तु का स्वभाव क्या है? आत्मा का राग से रहित होना है वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है। अब उस वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मुख्य कारण क्या है? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन यानी क्या? कल कहा था मैंने, सम्यक दर्शन यानी धान्य, अनाज, रोटी बना के खाना है ना, भोजन बनाकर मुख्य वस्तु तीन तो चाहिए। पहला अनाज ही चाहिए, उसके बिना कोई भी वस्तु पदार्थ व्यंजन बन ही नहीं सकता है। तो सम्यक दर्शन अनाज हो गया, अन्न। सम्यक ज्ञान गर्म करके तो खाओगे तो अच्छा खाओगे, गर्म करके तो अग्नि, और खाओगे तो गर्म करके पानी नहीं पियोगे। चरित्र यानी ये तीन आवश्यक ही है, उसके बिना चल ही नहीं सकता, भोजन बन ही नहीं सकता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह आश्चर्य की बात, चरित्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन मोक्ष में चरित्र नहीं। जैसे 28 मूल गुण पालन के लिए बिना मोक्ष मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, तीर्थंकर हो, सामान्य मुनि हो, कोई भी हो। 28 मूल गुण पालन किए बिना मोक्ष नहीं मिलता है, किंतु मोक्ष में 28 मूल गुण ये कैसे करेगा? समझ आपत है। पिछी का मंडलो लिए बिना मोक्ष नहीं कोई जान नहीं सकता। तीर्थंकर को छोड़ दिया, तीर्थंकर को छोड़ के कोई भी मुनि मनी पिछी का मन हाथ में लिए बिना मोक्ष नहीं जा सकता है। लेकिन पिछी ऐसे पकड़ के बैठोगे तो भी मोक्ष नहीं जाओगे, मोक्ष में पिछी नहीं रहेगा। जैसे और एग्जाम्पल, रेलवे का टिकट लिए बिना यात्रा हो नहीं सकती है, और जहां तुम्हें पहुंचना है, पहुंचने के बाद बाहर गेट से निकलना है तो टिकट वापस दिखाइए, वापस करो,
वापस करना पड़ता है। आप तो दिखा के चले ले जाओ, चाहे ले जाओ, क्या कहाँ रखेंगे, लेकिन पहला वापस लेके दिखाओगे, दिखाने के लिए तो टिकट वापस ले दो, फिर गेट से बाहर निकलो। तो पैसेंजर कहता है ओ टीटी साहब, जब टिकट तुम्हें वापस ही लेना था तो मैं लाइन में खड़े होकर के क्यों तुम्हें टिकट लेने को कहा? टिकट लो, लाइन में खड़े होकर पैसे दे करके लो, फिर यात्रा पूर्ण होने पर टिकट दो और बाहर निकलो। मतलब क्या है? मतलब क्या है? टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अच्छा वापस ले रहे तो काय को लेना है? टिकट लिए बिना यात्रा नहीं और टिकट वापस किए बिना गेट के बाहर नहीं। ऐसा ये मोक्ष मार्ग। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं मिलता है, अब मोक्ष में मुनियों के मूल गुण या पता है। जैसे टिकट में यात्रा में अब टिकट को ज्यादा संभाल के रखते हो क्या पैसे को? सही बोलो। टिकट 50 रुपए का है और तुम्हारे पास 5,000 रुपए है, किसको संभालोगे ज्यादा? सही बोलो। दोनों तो संभालेंगे, उसमें भी दोनों जा रहे तो किसको पास में रखोगे पहला? क्यों? 50 रुपए का टिकट और 5,000 रुपए पास में है, किसको पहला रखोगे? भैया पैसे जाए तो जान दो, लेकिन टिकट संभाल के रखो, क्योंकि टिकट गया तो फंस गए, फिर तो जेल जाना पड़ेगा, इज्जत चली जाएगी। बिना टिकट की यात्रा कर रहा था, इसे पकड़ा गया, बड़ी आपत्ति है ना। इसी प्रकार मोक्ष जाना तो इस टिकट को लेकर के ही जाना पड़ेगा, विदाउट टिकट नहीं। आज एसी में बैठ करके मोक्ष जाना चाहते बिना टिकट के तो कर्म रूपी टीटी आएंगे और पकड़ के नरक के जेल में लेके फट गए। ध्यान रखना, ये टिकट चाहिए। हाँ ये टिकट चाहिए, लेकिन इसको लेने के बाद मोक्ष मिले ये कोई नियम नहीं है। जैसे कुंद महाराज के पास कोई गया, महाराज जी मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सुख चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? कुछ नहीं, मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनने से मोक्ष मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो महाराज जी हमें दीक्षा दे दो ना। ये तुम्हारा दीक्षा ले लो। मस्त, तुरंत दीक्षा ले लिया उसने। महाराज दीक्षा भी दे दिया महाराज ने, अब ले लिया उसने। हाँ महाराज जी आप मोक्ष दे दो ना, महाराज आप मोक्ष दे दो ना। महाराज जी के आप मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने कहा कि मुनि बन गए, आप दे दो ना मोक्ष। तो महाराज जी कहते हैं धीरे से, बेटा तुमने कपड़ा तो छोड़ दिया पर अभी लपड़ा नहीं छोड़ा। जब मतलब लपड़ा नहीं छोड़ेगा तो मोक्ष नहीं है। बस आप पहले से बता दीजिए, तो काय को कपड़ा छोड़ते महाराज? तुमने बदमाशी करी, हमारे साथ मायाजारी करी, तुमने गड़बड़ किया। पहला कहना चाहिए था ना कपड़ा लपड़ा छोड़ो, बाद में कपड़ा छोड़ो, ऐसा कह रही तो हम छोड़ते ही नहीं थे कपड़े। बोलो, कपड़ा छोड़ना चाहिए कि लपड़ा छोड़ना चाहिए? पहला क्या छोड़ना चाहिए? कपड़ा। हाँ ये बढ़िया आवाज कह रहे हो। किसको आगे, किसको थोड़ा सा आगे किसको? सैटरडे थोड़ा रास्ता छोड़ के बैठो, पीछे जाने वालों टिक के नहीं बैठना पड़ता है। टिक के कभी जाता है, दीवार को टिक करके नहीं बैठना चाहिए, टिक करके टका करके कभी जाते हैं। अभी जिंदा हो है ना। तो पहला कपड़ा छोड़ना चाहिए कि लपड़ा छोड़ना चाहिए? कपड़ा छूटे बिना लपड़ा छूट नहीं सकता। न पहले से ही लपड़ा छोड़ दोगे तो कपड़ा छोड़ने की क्या आवश्यकता है? बोलो, पहले से कपड़े छूट गए तो लपड़ा छोड़ने की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता कौन छोड़ेगा फिर कपड़ा? कौन छोड़ेगा? छोड़ेगा ही नहीं। इसे पहला अपने को कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, और मात्र कपड़ा छोड़ने से कल्याण नहीं, कपड़े के साथ साथ जितने लपड़े भी है वो लपड़े को भी छोड़ो। तो सबसे पहला लपड़ा क्या है? कपड़ा तो छोड़ा लेकिन लपड़ा नहीं छोड़ा। तो आचार्य कौन कहते हैं, आप सुनो ये लपड़े कहते हैं। सभी आचार्य के अलग अलग लपड़े बताते हैं, ये तुम्हारा लपड़ा है, ये तुम्हारा लपड़ा है, बताते हैं वो सुनाने वालों को। तो कौन का लपड़ा क्या है, कौन क्या कहते हैं? ए भैया कपड़ा तो छोड़ दे मोक्ष मिलेगा, लेकिन सबसे पहले खतरनाक लपड़ा है वो है मिथ्या। फिर मिथ्या तो छोड़ा नहीं और मोक्ष दे दो महाराज, मोक्ष नहीं मिलेगा बेटा।
कपड़ा तो छोड़ दिया, मात्र कपड़ा छोड़ने से मोक्ष मिलता है, मिथ्यात्व रूपी लपड़ा भी छोड़ना पड़ता है तब मोक्ष मिलता है। अब मिथ्यात्व क्या चीज है महाराज, पहले क्यों नहीं बताया आपने? कपड़ा छोड़ने से पहले तुम मानते नहीं थे ना, नहीं तो मिथ्यात्व छोड़ो रोज हमें बस रत्ना तो घर में बैठ मिल जाएगा, हो जाएगा, आपको कपड़ा छोड़ो, ऐसा नहीं। और कुंद कुंद ने कहा, कुंद कुंद का सम्य दर्शन क्या है? ध्यान से सुनना, तीनों आचार्य का अलग अलग बताऊंगा मैं, ठीक है? चौथे पंचम का आचार्य का भी बता दूंगा। यहाँ सम्य दर्शन को सबसे पहले मुख्य कहा है। सम्य दर्शन ठीक है, मीनिंग ऑफ सम्य दर्शन। सम्य दर्शन किसको बोलते हैं? तो आचार्य कुंद कुंद महाराज का सम्य दर्शन अलग है। वो कहते हैं दो प्रकार के मेरे पास सम्य दर्शन है, एक निश्चय सम्य दर्शन, एक व्यवहार सम्य दर्शन। और निश्चय सम्य दर्शन मुवितरागी संतों को, मुनियों को ही होता है। वो आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा से अलग कुछ भी मेरा नहीं है, मात्र मेरा आत्मा ही है दुनिया में। परमाणु विद्यन्ति हो रागादीनं तु विच्यते तस् नविसो जानति अप्पानयन्त सौभागवतो। एक परमाणु मात्र भी राग इस आत्मा में है, उसको सम्य दर्शन बोल नहीं सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कह दिया। संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता क्यों न हो, द्वादशम का ज्ञानी क्यों न हो, जिस आत्मा में राग है उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, और जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसको निश्चय सम्य दर्शन हो ही नहीं सकता है। चैलेंज है मेरे कुन कह रहे, इतनी गरीब की बात, मतलब इससे स्पष्ट होता है कुन भी सम्य दर्शन नहीं मुनि की परीक्षा मुनि को लगा देना है थर्मामीटर। परमाणु मित्यंति हो रागादीनं तु विच्यते जस, जिसके आत्मा में राग, आत्मा परमाणु मात्र आत्मा में राग विद्यमान है। नविसो जानति अप्पाओ, तो आत्मा को जान नहीं सकता है। नयम सौभागवतो में, सभी संपूर्ण आगम का ज्ञाता क्यों न हो नहीं सकता है। तो एकदम हाई क्वालिटी का डोज है डॉक्टर साहब, एकदम हाई क्वालिटी का डोज, वो तो बचेगा नहीं। वो तो मुनि रूपी पहलवान, मुनि रूपी पहलवान कोई बचता है, ऐसा श्रावकों को नहीं। मैंने एक बार सोचा था, चिंतन किया था, जब कुश्ती खेलते महाराष्ट्र में कुश्ती प्रसिद्ध है, उसमें भी कोल्हापुर में तो अभी भी फेमस है भारत में, कोल्हापुर का पहलवान, कोल्हापुर जिले के हम भी जानते ना। तो कहने के तात्पर्य कुश्ती खेलते हैं पहलवान लोग, तो सारे कपड़े कितना भी बढ़िया करोड़ अरबपति भी हो, पहलवान बन गया तो एक लंगोट पहनता है, बाकी साफ उतार के फेंकता है, फिर मैदान में आता है कुश्ती खेलने के लिए, क्योंकि सामने वाले पहलवान को उठा करके पटकना है, गिराना है, कुश्ती जीतना है, तो सारे कपड़े उतार, बस लंगोट पहनो तो मैदान में आओ, फिर खेलो कुश्ती। तो सामने वाले पहलवान को हराने के लिए, बचाने के लिए, गिराने के लिए एक लंगोटा पहन के सब उतारो, तो कर्म रूपी पहलवानों को पचाना है, गिराना है, हराना है, तो उस लंगोट की उतार के फेंको, तब मैदान में आ जाओ बेटा, तब वो गिरे हारेगा, नहीं हार सकता, उसको भी उतार के फेंकना पड़ता है, तब कर्म रूपी पहलवान हार सकते आगे वाला। नहीं ये भी नहीं तो लंगोट पकड़ेगा तो क्या करोगे, अब पकड़ेगा कैसा, कुछ भी नहीं बचा, सब उतार के फेंक दिया, क्या करोगे, है ना। ऐसा है तो कुंद कुंद महाराज जी कहते हैं उनका बहुत गरिष्ठ भोजन है, वो मुनियों को ज्यादा प्रेरणा देते, मुनियों। तो कुंद कुंद के पास आ गया, वही तो कहते परमाणु मात्र भी नहीं है, निषेध करो, ये निश्चय सम्य दर्शन। वो एकदम नहीं होता है तो व्यवहार सम्य दर्शन पालन करो। तो व्यवहार सम्य दर्शन कैसे होगा, कुंद कुंद से पूछा, तो कहते हैं हिंसा रहिए धम में, 18 दोष रहिए जीवे, निघंतम पवयणम शब्दहरणम होति सम्यक्तम। हिंसा रहित धर्म, देखो कुल का क्या कहना है, हिंसा रहित धर्म, 18 दोषों से रहित देव और दिगंबर साधु, इनके ऊपर श्रद्धा करो तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। किसने कहा, किसने कहा, कुंद, किसको कहा, श्रावकों के लिए, मुनियों के, सभी के लिए, भविष्यों को कहा, ठीक है। अब कुंद अहिंसा रहित धर्म, धर्म तो दिख नहीं रहा है, और आरब्ध भगवान तो अभी वर्तमान में है ही नहीं, कैसे करे, क्या करे।
तो ये सब छोड़ो, एक की चक्कर छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने कहा, आओ मेरे पास, मैं दे देता हूँ। क्या ये हिंसा रहे, धर्म और दोष रहे, देव और गुरु छोड़ो, मैं अलग से बता देता हूँ। क्या कौन सी पेटी? ये पेटी अलग चलेगी, होम्योपैथी अलग, एलोपैथी अलग, नेचुरोपैथी अलग, आयुर्वेद अलग है। सब डॉक्टरों का लास्ट भाव ये है कि पेशेंट को ठीक करना है, लेकिन पेटी अलग है, खुद की पेटी अलग है। अब समान उमा स्वामी क्या कहते हैं? अरे ये झंझट छोड़ो, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, तत्वा सत्तानम जिनका अलग ही हो गया, वो अलग बताते हैं, ये अलग बता रहे। ये कहते हैं तत्वा सत्तानम सम्यक सात तत्वों को श्रद्धान करो, चलो सम्यक दर्शन। भैया अब तक तो कोई दिखते है क्या? जीव दिख रहा है क्या? जीव दिखता है क्या भैया? जीव दिखता है क्या? नहीं दिखता तुम्हें जीव? चश्मा का लगाया है, चश्मा का जीव देखने के लिए क्या गाड़ी देखने के लिए? जीव दिखता है क्या? जीव दिखता भी नहीं है और दिखता भी है। कैसे? हवा है क्या? नहीं दिख रही है, नहीं, फिर गाड़ी पैसे देकर गाड़ी भरते क्यों? भरने के बाद पकड़ में आता, हाँ इसमें हवा है ना। दूसरियों का जीव संसार अवस्था में दिखता है, मुक्त अवस्था में नहीं। तो ये जीव अजीव आश्रय कुछ भी नहीं दिख रहे, तो इसके ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन, ये दिमाग में खोपड़ी भी नहीं घुसता हूँ। उमा स्वामी की बात भी पचे नहीं हम लोग को। तो लास्ट में समर्थभद्र महाराज कहते हैं, हम बता क्या ये बताते हैं सम्यक दर्शन कैसा होता है, तो अगले श्लोक में बताएंगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करो, तब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। कौन का क्या था? सच्चे देव, सच्चे गुरु और हिंसा रहित धर्म। उमा स्वामी का तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन, और इनका सच्चे देव गुरु और शास्त्र, ये दे दिया बढ़िया। और अब उसकी बात माने, किसकी बात माने भैया? इस डॉक्टर की माने क्या? आयुर्वेद वालों का माने क्या? होम्योपैथी वालों का माने? कौन से माने हम? अरे तुम्हें जो स्वस्थ और मस्त होता है वो माने। उससे भी बढ़िया एक पंचम काल में 20वीं शताब्दी में हमारे मुनि पितामह आचार्य शांति सागर जी हुए हैं। उनके पास एक भयंकर का श्रावक गया, भयंकर था वो, कहाँ का था आपको मालूम था ना? भयंकर था। और वो गया, महाराज ने 1 घंटा प्रवचन सुना, सम्यक क्या है, क्या है, क्या तो छोड़ो, सम्यक ग्रहण करो। तो बताने के बाद वो आया, महाराज जी आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया, लेकिन हमारे खोपड़ी में घुसा नहीं, वो दिमाग में नहीं घुसा। क्या क्या महाराज? जो सम्यक तो बार कह रहे थे, सम्यक और मिथ्या बात कह रहे थे, सम्यक तो पहली बार मैंने सुना, चीज ही मालूम नहीं अभी। सम्यक तो क्या चीज है, अब मिथ्या तो क्या चीज है महाराज? शॉर्ट में बताओ महाराज, बहुत लंबा चौड़ा बना जो हमारे दिमाग में बड़े भी घुसेगा, क्योंकि फुल हो गई मेमोरी, हमारी मेमोरी फुल है। कर्म के द्वारा संसार प्रपंच से हमारी मेमोरी फुल हो गई है और डिलीट भी नहीं हो रही है वो। अब जब तक पुराना डिलीट नहीं होगा तब तक नया सेव कहां से होगा? हम लोगों की क्या है, पुराना सर्वर डिलीट कर दिया और जीबी कार्ड हमारे 28 या जीबी का कार्ड है, फुल होता है। हमारे की 36 जीबी की है। अब तो वो लोगों के पास तो 8 जीबी की नहीं है, 1-2 जीबी का तो कहां तुरंत फुल हो जाता है। हमारे पास 28 जीबी के, हमारे पास 36 जीबी के कार्ड है, फुल बताइए उनको मेमोरी घुस जाती है। और तुम्हारे पास संसार से पैसे सेव करके रखो तो कहां घुसेगा? तो शांति साहब महाराज से कहा, महाराज जी जल्दी बता, शॉर्ट एंड स्वीट बता, सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है? तो आचार्य समान शांति साहब महाराज क्या कहते? शॉर्ट एंड स्वीट भी, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। यहाँ गजब की बात कही देखो, भीतर देखना सम्यक तो है, बाहर देखना मिथ्या है। क्या बात कह दिया शांति साहब, कितना जीवन में सब आचार्य में धरने कोने में। भीतर देखना सम्यक है और बाहर देखना, मतलब भीतर देखने वाले जितने भी आज तक डॉक्टर है सब सम्यक थे। डॉक्टर सम्यक नहीं, भीतर नहीं देखते क्या क्या है क्या नहीं है। सीधी सीधी भावना करना, एक्स्ट्रा सम्यक तो है और कैमरा ये जम गया देखो, एक्स्ट्रा निकलना, ये क्या है? सम्यक तो है और कैमरा
मोबाइल के कैमरा लेते कैमरे से फोटो है ना, वो फोटो मिथ्या है ना। एक्सरा हर कोई पहचान नहीं पाता है, कहाँ क्या गड़बड़ी है वो डॉक्टर ही पहचान, और कोई नहीं है। लेकिन फोटो सामान्य पागल आदमी भी देखेगा तो हाँ ये इसकी फोटो है, हाँ यही है। ये बाहर का चेहरा देखना फोटो ये मिथ्या तो है, अंदर देखना सम्यक है। अब अंदर कहाँ देखोगे, कमरे के अंदर या तिजोरी के अंदर या दिल के अंदर, कहाँ देखना है? अंदर मीन्स आत्मा, सोल शी सम्यक, बॉडी शी मिथ्या। आत्मा को देखना सम्यक है, अंदर देखोगे सम्यक, बाहर देखोगे तो मिथ्या। तो इतनी शॉर्ट में हमारे आचार्य शांति सागर जी ने बताया। तो सामने वाला कहता है महाराज जी इतना सरल सम्यक और मिथ्या है, तो काहे को सारे महाराज चिल्लाते हैं। और उसमें भी वो कोई विद्यासागर का शिष्य जो है ना, वो कौन, हाँ सुधा सागर जी, वो तो बहुत ही चिल्लाता है फालतू को, देवी देवता को मत पूछो, वो ऋषि वाले मत मानो, वो मान, ये क्या है सब दुनिया भर के छींटे बेकार की बात है सब। आपका हमें पसंद आ है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट भी। अंदर देखो सम्यक, बाहर को मिथ्या। ये दुनिया का वो देवी देवता को मत पूछना, ऐसे देवी देवता को मत पूछना, ऐसे शास्त्र मत पढ़ना, ऐसे शिविर में मत जाना, ये सब नाटक है, बेकार की बात है महाराज। तो ऐसा संबंध भद्र महाराज से शांति सागर से कहा। तो उस समय हम भी थे, लेकिन मुनि नहीं थे, दूसरे पर्याय में थे, है ना, हम भी थे। हम सोचते रहे यानी कैसा बोल दिया नहीं, तो बिले बोले वाले शांति सागर को फंसा दिया उसने। महाराज जी आप ऐसा उपदेश देना, वो देवी देवताओं मत पूछो, ये मत पूछो, इसको कुछ मत बोलना, सभी से ये कहना कि अंदर देखो तो सम्यक, तो बाहर देखो तो मिथ्या। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा सुने इधर आओ, मैं सुना देता हूँ। महाराज को चक्कर दिमाग खाओ नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं सुना दिया। मैंने सुनो, अंदर देखना सम्यक, बाहर देखना मिथ्या, तो गुरुदेव ने कहा, लेकिन उसको विस्तार से मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो क्या चाहते हो? महाराज मैं तो आत्मा को देखूंगा, सम्यक देखूंगा, बाहर दुनिया में कोई भी देव देवता को पूछूं, उसमें क्या है? कोई भी पूछ सकता, उसमें क्या है? किसी भी देव देवता पर जाओ, और ही डरने की बात नहीं, बस अंदर देख लिया सम्यक देख हो गया। मैं ऐसा नहीं बेटा, सुनो, मैं विदाउट एग्जाम्पल नॉट टॉकिंग, एग्जाम्पल लेकर दिमाग में घुस जाता है। बोलो आपको भोजन अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए कि पात्र अच्छा चाहिए, बर्तन अच्छे चाहिए? बोलो। भोजन बहुत बढ़िया, डॉक्टर समझ लेना, भोजन अच्छे बढ़िया बना के खिला देना। भोजन अच्छा चाहिए कि बर्तन अच्छा चाहिए? तो डॉक्टर साहब ने कहा सब लोगों की भावना ये भोजन अच्छा मिल जाए मस्त हो जाता है। बिल्कुल भोजन फर्स्ट क्लास, आप जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, गरम गरम चाहे तो ठंडा ठंडा, जो चाहो मिल जाएगा, जितना चाहे उतना मिल जाएगा। लेकिन जिस पात्र में थाली में देंगे वो थाली इतना गंदा, इतनी गंदी थाली है, और उसको देखते उल्टे हो जाएंगे, इसे थाली में हम परोसेंगे, खाओगे? ऐसा नहीं, आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा? थाली ज्यादा दो, आपने बर्तन कोई मतलब नहीं था, भोजन अच्छे से। पात्र भी उंगली भी हो तो भी महाराज लोग भी हाथ धो करके ही साफ भोजन करते हैं, विदाउट वॉशिंग नो, वॉश करके ही वॉश होते हैं, फिर वंश में लंच करते हैं। ध्यान रखना, वॉश के बिना कोई भी वॉश नहीं होता है। वॉश होना है पहला, वॉश अलग अलग है, कोई बॉडी वॉश करता है, कोई माइंड वॉश करता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई सोल वॉश करता है। वॉश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई वॉश होता है, कोई वॉश करके वार्ड बन जाता है, सोल वॉश करके। तो आपको क्या चाहिए बोलिए, जल्दी बोलो भाई साहब। भोजन अच्छा चाहिए कि पात्र अच्छे चाहिए? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछा था। अरे आपका ही उत्तर दिया था, वो चला गया इसलिए आप दे रहे। आपको भोजन अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए तो फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास भोजन दिया जाएगा, लेकिन पात्र एकदम गंदा पात्र दिया जाएगा। आएंगे आप लोग? क्यों क्यों? दोनों बोलता है, मैं ये पूछा तो दोनों बोल रहे हैं आप सीधे कहो ना, पात्र अच्छा चाहिए इसको। पात्र अच्छा चाहिए, सोने का पात्र। मैं चिंता नहीं मत करो, हम कमेटी वाले से कहेंगे भैया सोने की थाली गिलास लौटा लिया, क्योंकि 45 लाख रुपए का वैसे होते ही भैया, थोड़ा सा सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का लोटा, सोने का चम्मच, जागने का नहीं, सोने का। अरे खा करके सोने का,
आकर के सोने का कह रहा हूं मैं। तो सोने का लेके आएंगे, सोने का पात्र दिया जाएगा, लेकिन एकदम बदबूदार, एकदम गंदा भोजन आपको दिया जाएगा। आओगे? भूख नहीं लगी है? आओगे? नहीं। क्यों? बोलो आपको क्या चाहिए? अब दोनों अच्छा चाहिए। अरे वाह, सुधर गए आप लोग तो। बहुत अच्छा। तो सोने की चाहिए उनको भैया, ध्यान रखना, वो सोने की तैयारी करो, सोने की तैयारी करो, सोने की। तो बात ये है, जैसे भोजन भी स्वच्छ चाहिए, सुंदर चाहिए, ताजा चाहिए, उसी के साथ पात्र भी अच्छा चाहिए। अच्छा पात्र हो तो भोजन भी स्वच्छ सुंदर रहेगा। अब भोजन अच्छा है और पात्र खराब है तो अच्छा भोजन भी होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? होता ही है। पात्र और भोजन अच्छा है, लेकिन पात्र खराब है, गंदा है, तो वो भी खराब गंदा हो ही जाता है। बस उसी प्रकार हमने उसको समझाया। ये भीतर देखने के तुम्हारे जो भाव है बेटा, वो भाव यानी भोजन। अब भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन कुगुरु को देव को शास्त्र पात्र तुम्हारा खराब है, इसलिए तुम्हारा भोजन खराब हो जाएगा। गुरु को देव को शास्त्र, ये बाहर बात है, पात्र अंदर नहीं जाते, ध्यान रखना। पात्र बाहर ही रहेंगे, भोजन ही अंदर जाएगा। लेकिन भोजन अंदर जाने के लिए जिस पात्र में रखा जाता है वो पात्र भी अच्छा चाहिए, ध्यान रखना। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र ये सर्व पात्र है, और आत्म कल्याण का भाव अंदर देखना, ये शुद्ध भोजन है, ध्यान रखना। अगर ये दोनों हो जाए तो देख लो कैसे आपके अपना सॉल स्ट्रांग हो जाते हैं। जब स्ट्रांग हो जाता है ये काम हो जाएगा। अब भाव तो अच्छे है, निश्चय निश्चय निश्चय, आत्मा 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 कर रहे, आपका भोजन तो बहुत अच्छे, भाव तो बहुत अच्छे, भूख मिल रही है, भोजन भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा पात्र जो है वो खराब है। जिस गुरु से तुमने सीखा है, जिस गुरु ने लिखा है, वो ग्रंथ भी तुम्हारा खराब है। और क्योंकि वो गुरु तुम्हारा निर्ग्रंथ नहीं है, गुरु तुम्हारा निर्ग्रंथ नहीं है, तो ग्रंथ भी तुम्हारा निर्ग्रंथ नहीं है, तो तुम्हारा ग्रंथ भी खराब है और गुरु भी खराब है, तुम्हारा पात्र खराब है, तो तुम्हारा भाव भी खराब ही होगा। क्योंकि शास्त्र में कहा है, लोभी गुरु लालची चेला, ओए नरक में ठेलम ठेला। गुरु जैसा वैसा शिष्य भी बनेगा। गुरु कपड़ा पहन करके जब समाधि ले सकता, भाग सकता है, तो चेला क्यों कपड़ा छोड़ेगा? हाँ, जिसका गुरु कपड़ा पहना है वो उसका शिष्य वो क्या कपड़े उतारेगा? नहीं उतार सकता है। जिसका गुरु वस्त्र पहना है तो वो क्या जिसको उस गुरु को मानने वाला दिगंबर हो सकता है? बोलो, दिगंबर जैन धर्म में गुरु किसको मानते हैं? वस्त्रधारी को, क्या निर्वस्त्र वाली को? निर्वस्त्र वालों को ना। बोलो, वस्त्र वाली गुरु कहां से आ जाएगा? तो तुम्हारा पात्र ही खराब है, ध्यान रखना। पात्र ही खराब है तो तुम्हारे भाव कभी खराब शब्द हो नहीं सकते हैं। क्योंकि भूल बोल रही है आपको ऐसा कि शॉर्टकट बता रहे हैं। चलो अपन काय को तपस्या करो, काय को तेज करो, काय को मुनि बनो, काय को उपवास करो, काय को नंगे घूमो, फालतू के चलो अपन एसी में बैठ करके तुम्हें मोक्ष देते हैं, ऐसा कह करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। शॉर्टकट में रास्ता दिखा करके मोक्ष लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, शॉर्टकट में जाओगे तो जेब कट अवश्य होगा ही होगा। वहां कभी कभी होता है क्या नहीं? शॉर्टकट में चले जाते हैं, उतरते समय शिखर जी में उतरते समय शॉर्टकट देखते हैं और ऐसा फंस जाते कहीं दूसरे गांव में जाके बोलते, फंस जाते फिर 20 लोग आकर पकड़ के मार के सब जेब कट करते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जेब कट के आ रहे रोते हुए। ऐसे शॉर्टकट बताने वाले बहुत है इस दुनिया में, बहुत हैं, लेकिन संभाल के रहना। अगर आप दिगंबर हो तो दिगंबर गुरु को और दिगंबर प्रभु को और दिगंबर गुरु और प्रभु के द्वारा लिखा ग्रंथ को ही मानो, तब तुम सच्चा जैनी कहलाओगे। ध्यान रखना, अन्यथा तुम कच्चा जैनी, ओरिजिनल देशी जैनी नहीं। कौन?
संकरित देही कहलावे, ध्यान रखना, संकरित देही कहलावे। इधर दिगंबर भगवान को मानो और वस्त्रधारी को गुरु को मानो। तो तुम दिगंबर नहीं, संकरित जात होती, मालूम है? एक घोड़ा होता है, गधा होता है, और दोनों के संयोग से खच्चर बन जाता है। तो खच्चर हिमालय में रहता है, ना इधर का ना उधर का, बीच का कहलाता है, ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे चक्कर में कभी भी मत आना। कोई तो विश्वास काटे मोक्ष ले जाने को तैयार हो जाए तो समझ लेना ये लोभी गुरु है, लालची चेला मान के बच जाना। अरे छाट के मिल रहा है, चलो बच जाओगे, तुम बोलो या फंसोगे, ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ सबसे पहला क्या कहा समंतभद्र महाराज ने? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है। इसने धर्मेश्वराविदु, धर्म का ईश्वर तीर्थंकर ने विदु यानी कहा है। तीर्थंकर धर्मेश्वर ने तीर्थंकर ने धर्म को कहा है। कौन से धर्म को? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है। और इससे उल्टित यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, इससे उल्टे कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को पूजना भवन्ति भव पद्धति, संसार में घूमने की पद्धति है ये। इतनी बड़ी बात, सीधे सीधे दोनों तरफ कह दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। यह धर्म तुम्हें मोक्ष में ले जाएगा, ऐसे धर्मेश्वर ने कहा है। और इससे उल्टा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या शास्त्र का कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र हैं, ये तुम्हें संसार परिभ्रमण के लिए कारण है। अब क्या कहाँ जाकर संसार में घूमना है? क्या मोक्ष जाना है? हाथ उठा के बताओ किस किस को संसार में घूमना है? 1 2 3 4 नहीं घूमना है संसार। माना पहला तो बम्बई तो पूरे घूमने दो, अब पूरे बम्बई नहीं घूमे तो संसार कहाँ घूमेंगे? बम्बई में अनंत बार घूम चुके ही, ध्यान रख, अनंत बार घूम चुके हो। और क्या ऐसा ही घूमना चाहते हो? एज यू लाइक, आई डोंट नो, जैसे आपकी इच्छा भैया, लेकिन धर्म के शरण में आ जाओ, क्योंकि धर्म को उन्हीं ने बताया है जिसने जीवन में पहला उतारा है। धर्म को जो जीवन में उतारता है वो अपने आप कपड़े को भी उतारता है। और जिसने कपड़े उतारा और धर्म को जीवन में उतारा, उस धर्म ने उसको संसार समुद्र से पार उतारा है। पार उतारा है। पार उतरना है क्या नहीं तुम्हें? करना है महाराज, तुम जो कहो तो 4 महीने हम हो कह रही नहीं कहोगे तो बढ़िया बात हो जाएगी। आप जो कहलाओ कहलवा दो वाला, 4 महीने आए, बुलाई दिया, बताई दिया, अब तुम मारो या ठोको कुछ भी करो, वो ही कहना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जब समंतभद्र महाराज अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, धर्मेश्वर तीर्थंकर ने कहा भैया, वो कह रहे हैं, तो मैं क्यों कहूँ? समंतभद्र ने कहा भैया, तीर्थंकर ने कहा, समंतभद्र ने लिखा, मैंने वाचा, आप सुना आपने, और कहां से कहां आ गया? देखो ये मूल उद्गम क्या? वीर हिमाचल ते निकले गुरु गौतम के मुख कुंडली है। आगे बोलो ना। मोह महाचल वेद चले, आगे हम बोल रहे। वीर रूपी भगवान रूपी तीर्थंकर रूपी हिमाचल से निकली हुई गंगा की धाराएं गौतम मुख के कुंड में गिर गई। वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल करके पूर्व आचार्यों ने दिया है। उस आचार्यों ने दिए हुए थोड़े थोड़े ग्लास हम जैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे मालूम है? बड़ी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से बड़े होलसेल दुकान में माल आता है, होलसेल से फुटकर दुकान में आता है, और वहां से थोड़ा थोड़ा ठेले में रख करके गली गली में घूमते हैं ना। हम देखते हैं रोज झाड़ बेचने वाले, घोड़े बेचने वाले, अथवा सब्जी बेचने वाले घूमते हैं। ऐसा हम है भैया, फुटकर है, गोली बिस्किट बेचने वाले हैं, लेकिन तो लाभ तो इसी से होने वाला है, ध्यान रखना। नदी तो वहां है, नदी में सब कोई नहीं जा सकता है, इसलिए नल का पानी आए पी लो। कितनी बड़ी बात कह रहे, धर्म का लक्ष्य
गजब का मतलब भाद्र की एक एक वाणी एक एक शब्द ऐसे इंसान को हिला देते हैं नीचे से ऊपर तक हैं। समझ मत महाराज तेरे भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान प्राप्त अपने आप हो जाएगा। जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको ज्ञान भी होगा, क्या नहीं होगा ही होगा। नियम ही है, नियम से सम्यक दर्शन जहां है वह सम्यक ज्ञान है ही, लेकिन सम्यक चारित्र हो ये नियम नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारों गति में है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं है। सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञानी को कोई भी धर्मात्मा यह उपाधि नहीं दी है। धर्मात्मा यह उपाधि कहाँ मिलती है? बस चारित्र के साथ, जिसके पास चारित्र है वह धर्मात्मा कहलाता है। एक बार हमने बताया था ना, चाहे उस समय लिखा नहीं होगा, आप लोग लिख सकते, लिख लो। जो अधोलोक में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूल गए। जो अधोलोक यानी नरक, जो अधोलोक में रहते हैं उन्हें पापात्मा कहते हैं। जो अधोलोक में नरक में, जो अधोलोक में रहते हैं उन्हें पापात्मा कहते हैं। जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। स्वर्ग में जो अधोलोक में रहते हैं उन्हें पापात्मा कहते हैं। जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। जो मध्य लोक में रहते हैं इन्हें धर्मात्मा कहते हैं। और इन तीन लोग के ऊपर चले गए उन्हें परमात्मा कहते हैं। ध्यान रखना, परमात्मा कहते हैं। तो अधोलोक में रहने वाले पापात्मा, स्वर्ग में रहने वाले पुण्यात्मा, और आप कौन आत्मा? धर्मात्मा। और वेरी गुड। अब परमात्मा तो आप नहीं है ना, क्या है? नहीं महाराज, शुद्ध बुद्ध मैं आत्मा हो, मैं परमेश्वर परमात्मा हो, वितरा की हंसा हो गया ना। अरे मूर्खों, परमात्मा यहाँ नहीं रहते। परमात्मा रहने का स्थान सिद्धालय है। यहाँ कैसे भूल के भटक के आ गए क्या आप? क्या रास्ता चूक गए आप? हाँ, परमात्मा का स्थान ही नहीं यहाँ पे, ध्यान रखना। परमात्मा अपने आप को जो मानता है वो महान मिथ्या अज्ञानी है। वो परमात्मा का स्थान ही नहीं यहाँ पे। यहाँ स्थान है धर्मात्मा। धर्मात्मा यहाँ रहते। अनंत भगवान भी परमात्मा नहीं, ध्यान रखना। उठाइए चतवार सूत्र पढ़िए, 13 नंबर का श्लोक 9वें अध्याय के। निर्ग्रंथ स्नात कहा, निर्ग्रंथ, ये 5 प्रकार के मुनियों के वेद बताया है। उसमें कीर्तन करके अनंत परमेश्वर भी मुनि ही है। स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त मुनि है वो, अभी टीचर नहीं, हेड मास्टर नहीं हो। नारद भगवान भी मुनि ही है। तो यहाँ परमात्मा नहीं रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सबसे बड़ी बता दो कौन कहाँ रहता है? आप लोग कौन है? तुम अपने आप जानना भैया, अपने आप जानना, मैं नहीं कहूंगा। सिद्ध भगवान यानी घी है। लिख लो, पॉइंट बहुत अच्छे है। सिद्ध भगवान यानी घी है। घी शुद्ध होता है। एक इतना सा घी ले लो और तो नगर पालिका के पानी की टंकी में डालो खाली करके, फिर उसके बाद पानी भर लो तो नीचे घी दबेगा और मर जाएगा। नीचे रहेगा कि नहीं? कहाँ आएगा वो? क्यों? चाहे जितना पूरा समुद्र का पानी भी उसके ऊपर के ऊपर डालोगे तो नीचे नहीं आ सकता। क्यों? वो कहता है मैं शुद्ध हो चुका हूँ, और शुद्ध व्यक्ति कभी भी नीचे रह नहीं सकता है। ध्यान रखना, शुद्ध जो होगा वो सिद्ध होगा, वहां रहेगा सिद्धालय। आप अपने आप को शुद्ध मान रहे हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और अशुद्ध काम कर रहे हो। कैसे बोलता है जी? ये कौन सा शॉर्टकट में किसने बताया जी? हैं पूरा क्या है जी? तो सिद्ध भगवान घी के समान है, तो अनंत भगवान मक्खन के समान है। जानते हो मक्खन क्या होता है? नवनीत, बटर। सिद्ध भगवान देखो, इंग्लिश में घी को कोई नाम ही नहीं। इंग्लिश में घी का कोई नाम नहीं, वो भी घी, घी डबल घी बोलते, वही घी बोलेंगे वो लोग भी। इंग्लिश में क्यों? इंग्लिश में घी होता ही नहीं, बस बटर तक उनका है। बटर के आगे कुछ है ही नहीं उनके पास, मक्खन ही है। और हमारे छात्रों में मक्खन खाना आवश्यक है, आवश्यक है। तो
अब शुद्ध भगवान घी है। कौन है? शुद्ध भगवान घी है, क्योंकि वो शुद्ध है, इसलिए शुद्ध है। अब तीर्थंकर अनंत भगवान कौन है? मक्खन है। मक्खन आपने देखा है कभी? बनाते हैं किससे, कैसे बनता है? छाछ में होता है ना, छाछ। क्या बोलते हैं गुजरात में छाछ को? छाछ ही बोलते हैं, मक्खन को मक्खन ही बोलते हैं। तो छाछ में मक्खन रहता है। मक्खन डूबा रहता है कि तैरता है ऊपर? तैरता है? नहीं तैरता है, डूबता है। डूबता है? नहीं डूबता है। फिर क्या? आधा तैरता है, आधा डूबा रहता है मक्खन। छाछ में जब भी डालोगे मक्खन का गोला तो आधा तैरेगा, आधा नीचे डूबा हुआ रहेगा। बस उसी प्रकार अरहंत भगवान है, आधे ऊपर तैर रहे हैं, आधे डूबे हैं। 4 कर्म नष्ट हुए हैं, 4 कर्म बचे हैं, इसीलिए वो मक्खन है। समझ में? अरहंत भगवान मक्खन है, सिद्ध भगवान घी है। आचार्य परमेष्टि कौन है? आचार्य परमेष्टि छाछ है, छाछ है। उपाध्याय परमेष्टि दही है, उपाध्याय परमेष्टि दही है। और साधु परमेष्टि मिल्क है, दूध है। उबला हुआ तो कच्चा दूध देते नहीं हम। उबला हुआ दूध है, लेकिन साधु उबला हुआ नहीं है। साधु उबल गया तो 1 मिनट गया, है ना। साधु उबला हुआ दूध है, शुद्ध दूध है। उपाध्याय दही है, आचार्य छाछ है, और अरहंत परमेष्टि मक्खन है, सिद्ध भगवान। अब तुम इसमें कौन हो? Who are you? आप कौन हो? ये भगवान मतलब पानी डाल के पीते हैं लोग, ऐसा लगता है। दूध में, छाछ में सब पानी डालते हैं। सब में पानी डाल सकते, दूध में, दही में, छाछ में, मक्खन में पानी होता है, लेकिन घी में पानी नहीं। जब भी घी बनाते हम देख लेना, मैं बचपन में देखता था साइंस, होमवर्क साइंस, मम्मी जब बनाती थी घी, तो घी बनाते मक्खन पाक में रख दिया, गर्म करने लगे तो शुद्ध घी हो गया क्या नहीं, यह देखने के लिए क्या करते थे? 1 बूंद पानी लिया, शांति शांति धारा, 1 बूंद पानी गर्म कर बुझले जैसे आवाज। हाँ, अब वो घी कहता है मैं शुद्ध हो गया हूँ, मेरे पानी मेरे पास मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता है, एकदम शुद्ध होता है घी। कई सालों तक चलता है, वर्षों तक। इतना पुराना घी, वो बहुत अच्छा दवाई है, वो बहुत अच्छी दवाई पुरानी घी। लेकिन ज्यादा मक्खन नहीं रख सकते, छाछ नहीं, दही नहीं, दूध भी नहीं, ज्यादा रख नहीं सकते, घी इतना शुद्ध होता है। तो आप लोग बोलो जल्दी, कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? आप बता दो कौन है आप लोग, बता दो आप लोग कौन है, बता दो। हाँ? एक गुरु ने एक शिष्य से कहा, बेटा ये इतना घास है, इस घास को, सब शिष्यों से कहा, इस घास को ले जाओ और इस घास में से दूध ले आओ। बेचना नहीं बाजार में, घास ले जाओ, घास में दूध ले आओ। तो सारे शिष्य कहने लगे, गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, घास में कभी दूध होता है क्या? पागल है। तो वो भायंदर का एक श्रावक वहां भी था, उसी वहां था। तो महाराज इसमें क्या, तुरंत दे दो, मैं लेके आऊंगा। लेकिन सर गुरुजी थोड़ा सा लेट होगा, 5, 6, 7 घंटे समय लगेगा, मशीन धीरे धीरे काम बना। हाँ ठीक, ले जाओ। वो ले गया, शाम के समय घास इतना, और ले जा करके गाय को खिलाया, और शाम को खिलाया, सवेरे गया, फर्स्ट क्लास 2 लीटर दूध निकाला, गुरु के पास आया, केंद्र महाराज ये लो आपका दूध। कहाँ से लाया? तो बेच के लाया क्या? घास बेचा? नहीं बेचा। फिर कहाँ से लाया? यही तो आपके द्वारा सिखाई कला मैंने जानी। मैं ले जाकर सीधे गाय को खिलाया, और गाय ने उसी घास को दूध बना के मुझे दे दिया, मैं लेके आ गया। वाह वाह वाह, कहाँ खत्म? हाँ भाई, सभी तो जब खराब के समय बोलना, सभी तो बोलना पड़ेगा क्या नहीं? भयंकर का था, दूध लेके आ गया। सब शिष्य देखते रह गए, क्या दिमाग लगा, गजब गजब की बात है। तो दूसरे दिन वो लोग भी गए घास लेकर के, हम भी लेके आएंगे। तो वो ले जा करके बैल को खिलाया।
बैल को ले लाया तो बैल ने दे दिया सूप, लेके आया, कहाँ दूध मिलेगा? नहीं मिल सकता है। गधे को खिलाओ, बैल को खिलाओ, भैंसा जो होता है उसको खिलाओ, नहीं मिलने वाला है। दुधारू गाय को ही घास खिलाओगे तो तुम्हें दूध मिलेगा, ध्यान रखना। अब ताली नहीं बजाओ, आगे का बता रहा हूं, सुनो। अब तुम घास हो तो मिथ्यात्व रूपी बैल के मुख में मत जाना। जैन दर्शन के सम्यक रूपी गाय के अंदर जाओगे तुम्हारे दूध बन जाओगे, तुम भी ना बनोगे, दूध बनोगे अवश्य, गारंटी मेरी है। ये जैन दर्शन दुधारू गाय है, जैन दर्शन दुधारू गाय है। और इसको छोड़ करके जितने भी धर्म हैं वो बैल गधा भैंसा ऐसे हैं, उसके पेट में जाओगे, उसके शरण में जाओगे तो गोबर और मूत्र बन के बाहर आओगे, गोटा के फेंका जाएगा। तुम ध्यान रखना, ये दर्शन सामान्य दर्शन है, दुधारू गाय है, याद रखना। इसके पेट में जाओगे तो मोक्ष रूपी दूध भी मिलेगा और संसार रूपी सुख का गोबर भी मिलेगा। तुम्हें जो चाहो ले लो, चाहे तो गोमूत्र भी मिलेगा। कोई गोमूत्र उपचार करके ले लेते ना, ये संसार सुख जो है गोमूत्र के समान है, और मोक्ष सुख जो है गाय के दूध के समान और व्यंजन के समान है, घी के समान, दही के समान है। तो किसके चरण में जाना? एज यू लाइक। कहना आया कौन है पोस्टमैन? मैं तो पोस्टमैन ही, कहना मेरा काम है, कहता रहूंगा, हजारों एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन रजिस्ट्री बना के रहूंगा। एक बना के रहूंगा मैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बना के। अब तुम्हारा भाग्य उदय में आया है, आप लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एकदम स्वस्थ और मस्त में स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, करूंगा। वो भी तुम्हें नहीं पचा, भोजन पेट में नहीं पचा, तो जिसको भोजन पचता नहीं वो पचता नहीं। पेट में भोजन पचना चाहिए, भोजन बचा वो नहीं बचेगा, और भोजन बचेगा वो अच्छी तरह से बचेगा। बचा खिलाना मेरा काम, पचाना। तो आज के मैं सुना मात रहा हूँ, तो समंद्रभद्र महाराज ने भी कहा, सभी आचार्य ने कहा, सम्यक दर्शन को मजबूत बनाओ। सम्यक दर्शन मजबूत, अतिशय मजबूत होना चाहिए, और जिसका फाउंडेशन बेस्ट है, चाहे जितना बिल्डिंग उठाओ, चाहे बनाओ, जिसका सम्यक दर्शन रूपी फाउंडेशन मजबूत हो गया, उसका महल दोष तक जाने तक कितना ऊंचा रहेगा, इतना ऊंचा रहेगा, इतना ऊंचा बनेगा महल, तो उस महल के छत मोक्ष कहलाएगा। ध्यान रखना। लेकिन जिसका मिथ्यात्व, अरे आप फाउंडेशन में काय को पैसे खर्च कर रहे हो, इतने सारे फाउंडेशन तो दिखता तो है नहीं, जमीन के नीचे खड़ा है सब, बड़े हंसला फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाएंगे तो आदमी बचा कुछ फाउंडेशन मान लो, तो नहीं, फिर उसका घर हवा के झोंके से भी गिर सकता है। ध्यान रखना। इसीलिए 4 महीने में के 2 महीने 10 लाख चलता तो फाउंडेशन मजबूत हो ही जाएगा। ऐसे रोज उदाहरण सुनोगे ना तो फिर तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान रखना, विश्वास है मुझे होगा। तो ये समंतभद्र महाराज जी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष है, धर्म है, ऐसा धर्मेश्वर ने कहा है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र यह संसार परिभ्रमण के लिए कारण है। तो दोनों रास्ते बता दिया समंतभद्र महाराज ने, तो हम भी यही बता रहे, आई एम ओनली ट्रैफिक पुलिस, दिस रोड इज रॉन्ग, दिस रोड इज राइट, दिस इज ए शॉर्ट, दिस इज ए लॉन्ग। उसके बाद एज यू विश, एज यू लाइक, आई डोंट नो, यू कैन गो। आप अच्छा रास्ता पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या रहता है बोलो? जबरदस्ती करता है क्या वो? नहीं भैया अभी रुक जाओ, इधर रास्ता चलो, इधर चलो, ये ऐसा ऐसे तो बताना उनका हाँ देना काम है। उसके बाद कहाँ जाना, कहाँ जाके गिरना, एक्सीडेंट कहाँ करना, वो तुम जानो, हम क्या कहेंगे। इसलिए कहने में चूकूंगा नहीं, जो कुछ है इसी वही समंतभद्र का माल है, उसको थोड़ा सा फोड़नी लगा के, बगार लगा के, वही घी का फोड़नी लगा के बस देने का मेरा काम है। समंतभद्र महाराज की बात सुनो। सम्यक दर्शन को मुख्य कहा है, वो सम्यक
दर्शन सम्यक ज्ञान ही अपने लिए संसार से मुक्ति का प्राप्त करने वाला है। इसको छोड़ करके कहीं भी बिल्कुल मत जाना। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सारे के सारे मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लिखित मिथ्या दृष्टियों सब उसको चक्कर में मत पड़ो। बहुत लोग ऐसे आते हैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आत्मा 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 कह करके तुम्हें खात्मा बना करके चले जाते। जिसको स्वयं को आत्मा की होश नहीं है वो क्या तुम्हें आत्मा का बात बता देगा? बोलो, अंधा आदमी तुम्हें क्या रास्ता दिखाएगा? अंधे के पीछे लगे हो, अंधा आदमी कभी भी रास्ता दिखा नहीं सकता है। कोई पानी में डूब रहा है और उस डूबते को कौन बचाएगा? बोलो जल्दी। जिसको तैरना नहीं आता है, वही ना? आज जिसको तैरना आता है वही डूबते को बचाएगा। खुद तैरना नहीं जानता है, डूबते को बचाने के लिए कूद गया तो दोनों ही। अब तैरने को डूबते को बचाने के लिए भी बहुत कला चाहिए साहब। तैरने वाला भी बचाने के लिए कूद गया तो जो डूब रहा है वो डर के मारे उसको मिट्टी मारेगा, पकड़ेगा तो उसको भी लेकर के डूबेगा। इसीलिए डूबते हुए को बचाना है तो कूदो, तो उसके बाद जाओ, लेकिन उसको पकड़ो नहीं, उसको चोटी पकड़ो। उसको चोटी पकड़ो तो पकड़ नहीं पाएगा, तुम्हें उसको पकड़ के खींचते खींचते बाहर ले आओ। उसके हाथ में हाथ मत देना, तो तुम्हें भी लेके डूबेगा वो। ऐसा समझ में? तो तैरना भी बहुत सरल है लेकिन बचाना बहुत कठिन है। तो खुद बचो, दूसरों को बचाओ। तो खुद ही डूब रहा है, दूसरों को क्या बचाएगा? इसीलिए समझो इस बात को कि क्या चीज है जैन धर्म, क्या सिद्धांत है। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो जो लिखा है सब दिगंबर होकर के ही, तीर्थंकर भी दिगंबर होके कहा है, गणधर ने भी रचा है तो दिगंबर होकर के रचा है, और पूर्व आचार्य ने लिखा है तो सब दिगंबर होकर के ही रचा है। तो आज बीच में कपड़े पहनने वाले कैसे गुरु बन गए और कैसे तुम्हारे गुरु बनकर शास्त्र लिखे और कैसे तुम पढ़ रहे हो? देख लो, कहीं ना कोई गोलमाल है, गड़बड़ है, 2 नंबर का माल चल रहा है। ध्यान रखना, बिना ISI का माल है वो, ISI नहीं है, ध्यान रखना। और ISI का माल नहीं हो तो कभी भी छापा डल सकता है और कभी भी गड़बड़ हो सकता है। ये ISI का ये मार्क का सिग्नल है। ये जहां जहां लिखा है वही आचार्य उपाध्याय साधु गंधर पर ये ISI मार्क है, वही ग्रंथ आप पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, कोई बाधा नहीं आएगा, तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं। और ISI के बिना तुम पढ़ोगे किसी रागी द्वेषी का ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथ नहीं, वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। ध्यान रखना, वो शास्त्र नहीं शस्त्र है। परमाणु बम भाई का उड़ेगा, लेकर के बदोस्त करेगा, मैं कह नहीं सकता है। इसलिए धीरे धीरे आएगा। हम सम्यक दर्शन के बारे में बता दिया। सम्यक दर्शन क्या चीज है वो आचार्य समाधिवर्धन महाराज जी कल बताएंगे। कल